खबर है कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद पीएम मोदी बड़ा फैसला लेंगे। तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला तो मोदी भी बदलेंगे? क्या आरएसएस के दबाव में मोदी शाह एक साथ जबरन रिटायर होंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां अमित शाह अपना रिटायरमेंट प्लान बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खबर है कि 21 जुलाई को बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का आधिकारिक तौर पर ऐलान होने वाला है। तो कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको बताएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर आरएसएस ने बीजेपी को क्या मैसेज किया और इस मैसेज को मोदी ने कैसे ठुकरा दिया, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए कि कैसे आरएसएस ने एक साथ मोदी शाह को ठिकाने लगाने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। खबर आप देखिए पंजाब केसरी की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी शाह से भी हो सकता है ताकतवर, जानिए चुनाव प्रक्रिया और आरएसएस की भूमिका। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में आरएसएस की अहम और निर्णायक भूमिका होती है और इसी भूमिका के चलते पहले अटल बिहारी वाजपेयी रिटायर हुए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को उस समय कुछ खास पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी संघ ने 2014 में मोदी को आगे बढ़ाया। अब वैसा ही कुछ संजय जोशी के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 75 का होने पर कई दिग्गज नेताओं को रिटायर कर देने वाले मोदी खुद कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में आरएसएस ने गुजरात लॉबी को ठिकाने लगाने के लिए संजय जोशी के नाम पर मोहर लगा दी है, तो हड़कंप मच गया है। और संजय जोशी से मोदी की कितनी हालत खराब होती है, इसके लिए आपको मैं खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए नव भारत टाइम्स की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि आएंगे तो संजय जोशी ही, पीएम मोदी के आरएसएस मुख्यालय दौरे के बाद क्यों चर्चा में है पुराने साथी, जानिए संयोग। तो दरअसल ये कोई संयोग नहीं, बहुत बड़ा प्रयोग है और आरएसएस के इस प्रयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छक्के छूट गए हैं। आपको बता दें कि भाजपा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए किसी नेता ने नागपुर आरएसएस मुख्यालय में हाजिरी लगाई। इस हाजिरी के बावजूद भी बात नहीं बन पाई। तो आखिर किस बात को लेकर पेच फंस गया है, इसके लिए मैं आपको खबर का मेन पॉइंट पढ़कर सुना भी देती हूँ। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि बीजेपी में आज तक कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोटिंग नहीं हुई है। पार्टी की परंपरा है कि शीर्ष नेतृत्व, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और आरएसएस के वरिष्ठ नेता शामिल होते हैं, आपसी सहमति से किसी एक नाम पर मोहर लगाते हैं। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि पार्टी में मतभेद या गुटबाजी की गुंजाइश कम हो। तो गुटबाजी के नाम पर अब भारतीय जनता पार्टी से लेकर आरएसएस में कितनी खींचतान मची हुई है, इसका अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि बहुमत की सरकार में जेपी नड्डा ने तो यहां तक कह दिया कि अब भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं है। फिलहाल तब जरूरत नहीं थी, लेकिन अब कितनी जरूरत पड़ रही है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मोदी को 75 का होने पर रिटायर करने पर अड़ गए हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से होता है। एक तरफ 75 के नियम को लेकर भागवत ने पेच फंसा दिया है, वहीं दूसरी तरफ संजय जोशी के नाम को लेकर भी खींचतान मची हुई है। आपको बता दें कि आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोटिंग नहीं हुई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वोटिंग की परंपरा नहीं है। ऐसे हालातों में अगर पेच फंसता है तो वोटिंग होगी, और अगर वोटिंग होगी तो भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता बगावत कर सकते हैं, जिसमें नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान समेत राजनाथ सिंह का नाम निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में भागवत ने तो ऐलान कर दिया है कि 75 के बाद दूसरों को मौका देना चाहिए, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार होंगे? सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय हो चुका है। एक तरफ आरएसएस की मीटिंग में जहां राजनाथ सिंह और मनोहर लाल खट्टर पर चर्चा हुई है, वहीं दूसरी तरफ संजय जोशी का नाम आते ही भारतीय जनता पार्टी ने पलटी मार दी है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखें
नवभारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि संसद के मानसून सत्र से पहले नहीं मिल पाएगा बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस वजह से अटक गया मामला। तो पहले कहना था कि 21 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष के आधिकारिक नाम का ऐलान हो जाएगा और अब कहना है कि संसद के सत्र के बाद होगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि चुनाव होना नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, बस ऐलान होना बाकी है और इसी ऐलान से मोदी शाह की हालत खराब हो रही है। कितनी हालत खराब हो रही है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान की खबर में लिखा हुआ है कि कौन बनेगा भाजपा का नया अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरएसएस से आ गया मैसेज, गुण भी गिना दिए हैं। तो 13 जुलाई 2025 को ही खबर निकलकर सामने आ गई थी कि चुनाव हो चुका है, मोहर लग चुकी है, वोटिंग हो चुकी है, भागवत तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आला कमान मानने के लिए नहीं तैयार है। आपको बता दें कि अचानक से 15 जुलाई को खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि संसद के सत्र के बाद चुनाव होगा। और ऐसा क्यों होगा, दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक का बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे संघ हो, ये किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं है। संघ का एक तरीका रहा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर जो बैठता है वो आसानी से हटना नहीं चाहता। अब अगर आप देखें, अडवाणी जी हटना नहीं चाहते थे और सफल हो नहीं रहे थे वो, तो इसलिए आरएसएस ने उनको हटाने के लिए तमाम कोशिशें की। पहले राजनाथ को लाए, वो नहीं हटा पाए, उसके बाद गडकरी को लाए, वो नहीं हटा पाए, और तीसरी बार जब मोदी को लाया गया तो मोदी ने उनको रिप्लेस किया। तो आज मोदी को रिप्लेस करने के लिए कोई ऐसा जाना माना चेहरा आरएसएस को समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए आरएसएस गडकरी को आगे कर रही है और कोशिश कर रही है कि गडकरी को आगे करके मोदी को हटाया जाए। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला तो प्रधानमंत्री भी बदल सकता है। ऐसे में बीजेपी आला कमान संसद के मानसून सत्र से पहले किसी तरह का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। खबर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही मोदी भी बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। ऐसे हालातों में क्या संजय जोशी की एंट्री होते ही मोदी एग्जिट मार देंगे? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।